हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी नोट्स पीजे पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं मार्च माह की विज्ञान सब्जेक्ट की वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो विद्यार्थी नाम दिया हुआ है तो वो आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल कर देना है, और यहाँ पे शाला का नाम, और यहाँ पे कक्षा, तो कक्षा 8 आपको फिल कर देनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ था वो देखते हैं हम। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि लोहे के टुकड़े का चमड़ी सीट में परिवर्तन हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है। तो किस गुण को दर्शाता है? एक दर्शाता है अघात वर्तनीयता को। इसके अलावा आपका सेकंड दिया हुआ था कि लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर सीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होता है। तो ये पेशीय बल होता है जो कि पीट पीट कर बनाता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन का आपका पहला दिया हुआ था कि चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो ऊपर चित्र दिया हुआ था, तो इस कोशिकीय जीव का नाम क्या होगा? अमीबा। इसके अलावा सेकंड दिया हुआ था आपका कि यह जीव सूक्ष्म जीवियों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है, जो चित्र में दिया हुआ था। तो यह जीव एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तीसरा दिया हुआ था आपका कि यह जीव अपनी आकृति किस प्रकार बदलता है। तो अमीबा की बदली हुई आकृति को गति प्रदान करने में भोजन ग्रहण करके यह सहायता से अपनी आकृति को चेंज करता रहता है। इस प्रकार से इसका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा दिया हुआ था कि इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो क्या होता है इसके द्वारा? अमीबीरियासिस। क्या होता है? अमीबीरियासिस। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ था, तो इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें दिया हुआ था कि नीचे दिए गए चित्र को आपको नामांकन करना था। मानव नेत्र का ये चित्र दिया हुआ था। तो इसमें आपको जो मानव नेत्र में जो जो पाया जाता है, जैसे रेटिना, कॉर्निया, लेंस, पारस्थिका, इसके अलावा प्रकाशिक तंत्रिका और जो भी पाया जाता है, तो उसका पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से। इसके अलावा जो बा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये क्या दिया हुआ था कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? यदि हाँ तो, या यदि नहीं तो कारण बताइए। यदि देख सकते हैं तो बताइए, और नहीं देख सकते तो बताइए। तो हम कमरे में, अंधेरे कमरे में वस्तुएं नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है, लेकिन कमरा तो अंधेरा है, इसलिए वहाँ पे प्रकाश नहीं होगा। जब किसी वस्तु को आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ था हमारा कि हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और वस्तु भी हमें नहीं देख पाते। इसी के आगे का आंसर दिया हुआ है कि जो जिससे हम वस्तु नहीं देख पाते, क्योंकि जो अंधेरा है वो हमारे नेत्रों में प्रवेश कर जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था आपका कि यदि प्रकाश समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन। तो इसमें हमें लिखना था कि लकड़ी की मेज, तो लकड़ी की मेज पे क्या होगा? विसरित परावर्तन। दर्पण पे क्या होगा? नियमित परावर्तन। और गत्ते का पृष्ठ पे क्या होगा? विसरित परावर्तन। इसके अलावा स्टील की थाली पे क्या होगा? नियमित परावर्तन। इसके अलावा आपका चौथा दिया हुआ था, ये चित्र दिया हुआ था बल्ब का। तो आपको इसमें लिखना था जो कारण दिए हुए हैं कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जल रहा, कोई 3 संभावित कारण लिखिए। तो पहला कारण हमने क्या लिखा है इसमें कि बल्ब फ्यूज हो सकता है, इसलिए नहीं जल रहा है। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है कि सेल से धारा प्रभावित ही ना हो रही हो, कि सेल से धारा ही प्रभावित ना ही हो रही हो। इसके अलावा तीसरा क्या था कि परिवर्तन में तारों का संयोजन ढीला हो। तो इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है। इसके अलावा 12 नंबर आपका दिया हुआ था कि अशुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम अशुद्ध जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं। इसके अलावा 7 नंबर दिया हुआ था आपका कि खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों का नाम लिखिए। तो ड्रिप द्वारा और पट्टीदार द्वारा और सिंचाई विधि द्वारा हम खेतों में जल दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ था आपको 5वां, तो बीड़ा का क्या होगा? बीड़ा का होगा डोरी तार। और तबला ढोलक का तनिक झिल्ली। और वायु का क्या होगा? वायु स्तंभ। और जो
गिटार होता है उसकी तनिक झिल्ली, और हारमोनियम वायु स्तंभ। ये इस प्रकार के वाद्य यंत्र निकालते हैं अपने उससे जब हम इनको बजाते हैं। इसके अलावा 12 नंबर दिया हुआ था कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे अनिद्रा और तनाव ध्वनि प्रदूषण से होता है। इसके अलावा सेकंड दिया हुआ था कि ध्वनि के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा जूतों के सोल के तले क्यों घिस जाते हैं। तो जूतों के सोल के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ था आपका वाहनों के टायर किस प्रकार के बने होते हैं। तो रबड़ के बने होते हैं। इसके अलावा 7वां दिया हुआ था आपका कि जो वर्षा की अनियमितता, तो वृक्षों की कटाई जो मानव निर्मित है, और परागण में परेशानी, तो वृक्ष न लगाना। इसके अलावा गलत स्थान में बीज और पोषक तत्व का ना मिलना, तो इसका हमें प्राकृतिक कारण है। और जो बी नंबर दिया हुआ था आपका, तो इसमें हमें वनोन्मूलन से होने वाले दुष्प्रभाव की सूची बनानी थी। तो पृथ्वी ताप पर इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि पृथ्वी ताप में स्तर में वृद्धि। इसके अलावा सेकंड जल स्तर में कमी, थर्ड ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, फिफ्थ ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत का क्षरण। इसके अलावा सी नंबर दिया हुआ था कि वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए और चित्र को भी चिपकाइए। तो इसका क्या होगा, वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों की आवास नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ था आपका कि जो राष्ट्रीय उद्यान है किसे कहते हैं, और एक किन्हीं 2 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो ऐसा उद्यान इसलिए बनाया जाता है ताकि लुप्त जो जीव जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं जो लुप्त हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। और प्रसिद्ध कान्हा किसली और माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा ई नंबर दिया हुआ था वन और वर्षा में क्या अंतर होता है। वन और पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जहाँ पेड़ वन से अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ था आपका एफ नंबर, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए। तो कागज़ की बचत हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि कागज़ बनते हैं वृक्षों से। जब 17 वृक्षों को आवश्यकता होती है तब 1 टन कागज़ बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। और यहाँ पे हमने इसकी सूची भी बनाई है कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ था आपका, तो हमें कोणों के मान लिखने थे। तो 30 आपतन कोण 30 अंश का 30 होगा, 45 का 45 होगा, 60 का 60 और 90 का 90। इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।